कई बार देखा जाता है कि ज्यादा ज्ञान ही नहीं है और ज्यादा मतलब, लेकिन अरबों रुपया का हिसाब किताब उसके पास है और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत सब ज्ञान है, इंजीनियर, सब गोबर डालने को मिल रहा है, न कोई काम मिल रहा है न कोई मिल। ये उसका पूर्व संचित पुण्य है कि किसी काम का आदमी नहीं, 2 कौड़ी का दिमाग है पर वो अरबों पे खेल रहा है। हम बहुत विवेकवान, बहुत बुद्धिमान, लेकिन ठीक से रोटी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये पूर्व कर्मों का हिसाब चल रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा। शराब पी रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, भाई वो मारा घूम रहा है। तो इसी में लोग चकरा जाते हैं कि गंदा आचरण कर रहा है फिर भी मौत से है, हम सही चल रहे हैं फिर भी दुख से है। आज की खेती कल काम आती है नहीं। आज तुम्हारी खेती अच्छी है ना, कल मौज से तुम जीवन भर अच्छा खाओगे। वो बुरा जो अभी कर रहा है वो अच्छी खेती का भोग भोग रहा है, और जब इसकी बुरी फसल तैयार होगी तब तुम देखना फिर ये इसकी दशा बिगड़ जाएगी। भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, विचार करने के लिए नहीं कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कहें भगवान की इच्छा है कि हम पराई बहन, तो भगवान की इच्छा फिर जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? तब भगवान की इच्छा है ना, तो फिर प्रश्न काहे का हो रहा है? फिर पीटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है तो फिर समझो, विवेकहीन होकर के देहाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मरण, नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत सावधान, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। तो भगवान के आदेश है ना, जिन्होंने रचा है, तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें बल दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवत स्वरूप हो जाओगे तुम में, और तुम्हारे आराध्य में अभेद स्थिति हो जाए। अभेद स्थिति, सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेना नास्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बिल्कुल अभेद स्थिति हो, चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, अभेद स्थिति हो जाती है। और हार में भी हारो मत। एक बार हारे हो, 2 बार हारे हो, 3 बार हारे हो, हमारा अविनाशी स्वरूप हम जीवन भर प्रयास करेंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। कि हमारे प्रयत्न को विफल करने वाला हमारा ही कोई पूर्व कर्म है जो हमको नष्ट कर रहा है। अगर हम भजन करें, ये ऐसा भजन कर्म है जो पूर्व के कर्मों का विनाश कर देता है। भजन केवल, और दान पुण्य नहीं। दान पुण्य एक नया सत्कर्म हुआ और पाप एक नया कुकर्म हुआ। शुभ अशुभ के द्वारा ही यहाँ जन्म मरण होता है, लेकिन भजन ये सत्कर्म और कुकर्म दोनों से ऊपर है। ये भगवान का जो नाम है, भगवान का स्मरण है, ये दोनों को खत्म करता है। कोई भी सदैव सुखी नहीं रह सकता शरीरधारी। यहाँ का क्रम है सृष्टि का। कोई भी सदैव सफल नहीं हो सकता, यहाँ का क्रम है। प्रयत्न पूरा करना है, अगर फल हमें उसकी नहीं प्राप्ति होती तो हमें निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, फिर प्रयत्न करना है। या तो हमारी कोई त्रुटि होती है या हमारा पूर्व का कोई पाप होता है जो हमें निर्णय ठीक नहीं मिलने दिया। अपने में अगर योग्यता और दूसरे में घृणा, यही मार्ग पतन को ले जाए। देखो क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि आपको अहंकार है, आप कह रहे जी अहंकार नहीं है, तो बोल कहां से रहे हो कि अहंकार नहीं है? चुभा क्यों आपको? श्रेष्ठता का भाव अपने में है। अभी सावधान हो जाओ, इसको हटा दोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे। आप किसी योग्य नहीं है, गुरु कृपा, भगवत कृपा आपको योग्यता प्रदान कर रही है। कृपा शब्द से परिचय करो, अहम शब्द को छोड़ो। अब ऊपर उठते चले जाएंगे। जहां हम अपनी योग्यता रखेंगे वहां नीचे गिरना पड़ेगा। अहम और कृपा, इसमें बड़ा अंतराय है। कोई भी पुरस्कार मिल जाए, कोई खास बात थोड़ी पुरस्कार मिलना। खास बात है आपकी स्थिति हृदय की होना। पुरस्कार मिला, हर्षित नहीं हुए, और तिरस्कार मिला तो शोकित नहीं हुए। अब सच्चा पुरस्कार मिला है आपको। अब हम लोग क्या होते हैं, पुरस्कार में राजी हो जाते हैं तो तिरस्कार में अब जीना बेकार है। ऐसी स्थिति आ जाती है। जब हम कोई सत्य चेष्टा करते हैं तो इसको बल मिलने लगता है और ये बढ़ने लगता है। ये बढ़ना हमारे लिए हानिकारक है। सब दगाबाज है यहाँ, सब दगाबाज। भोग दगाबाजी कर रहे, आज भोगो कल फिर उनकी इच्छा नष्ट हो गए। शरीर दगाबाजी कर रहा है, खवाओ पिलाओ दुलार करो, वो बीमार है, वो बूढ़ा होता जा रहा है, वो मर जाएगा, वो भी छोड़ देगा। लोगों के से व्यवहार करो, जहाँ उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो देखते भी नहीं है। हम किसी के काबिल नहीं रह गए, किसी को हमसे अब मतलब नहीं रह गया, कोई हमसे बात नहीं करता, तो धोखा ही धोखा है ना। सारा संसार धोखे में है। एक सत्य दोस्त है, यार है सबका, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। अगर उसका भजन करो तो सब समस्याओं का समाधान है। अगर भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। जैसे लगता है ना, वो पाप कर रहे हैं, बड़े आनंद से हैं, बड़े सुखी हैं। पूर्व का सुकृत उनका नष्ट हो रहा है, जो उनके कुकर्म को बचाव पक्ष में ले जा सकता था। पहले वो नष्ट होने दो, फिर ये कुकर्म और पीछे का जो दुष्कृत जमा है उसको मिलने दो, फिर आप देख लेना मिटिया मिट हो जाएगा। धर्म से चल रहा है, पीछे का दुष्कृत नष्ट हो रहा है। आज आपको लग रहा है बहुत परेशानियां हैं, लेकिन पीछे का सुकृत और वर्तमान का सुकृत मिलने दो, वो प्रकाशित हो जाएगा।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, धर्म के अनुसार करना। रुपया कोई बल नहीं होता, धर्म बल होता है। धर्म से चलोगे तो भगवान ही धर्म की रचना करने वाले, तो भगवान ही धर्मात्माओं की रक्षा भी करते हैं। कोई भी गंदे आचरण मत करो, वही आचरण तुम्हें दुख देंगे आके। अगर तुमने किसी को दुख दिया है, एक रूप में तुमने दुख दिया है तो 100 रूप धरेगा वो ब्याज सहित और तुम्हें कष्ट देगा। अगर तुमने किसी को बचाया है, सुख दिया है, दया की है, विपत्ति में सहयोग किया है, वही तुम्हें सुख प्रदान। यह एक कर्म भूमि है, जैसा आप करोगे वैसा आपको भोगने। अब करो गंदे आचरण, पाप करो, दुख आवे। आप कह सकते हो इस जन्म में नहीं किया, मान सकते हैं, लेकिन आपका ये पहली बार थोड़ी जन्म हुआ है, बहुत जन्म हो गए। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो, गंदा भोजन मत करो, गंदे नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो भगवान कृपा करेंगे, पीछे के सब कर्मों को क्षमा कर देंगे और आगे हमारे अच्छे कर्म होने लगेंगे तो हमें भगवान आनंद प्रदान करेंगे। हम लोग सुख शांति समझते हैं बेविचार में, सुख शांति समझते हैं मदिरा मांस में, दूसरे की हिंसा में, चोरी में। ये कहा मतलब यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए भाई शांत रहो, इंद्रियों का दमन करो, मन का निग्रह करो, तुम नाम जप करो, अच्छे बनो तो भगवान के लाडिले बनोगे, सुख मिलेगा। धन का उपभोग करके अब वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति होगी तो क्या करेंगे, मनोइच्छित भोग भोगेंगे। मनोइच्छित भोग भोगने से तुम्हारी दुर्गति हुई। इस वासना का तुम्हारे को हटाना है, हम हटाना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति होगी मैं मिटा दूंगा। जहाँ जहाँ तुम जो चाह करोगे उसको पूर्ण न करके तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिसमें परमानंद की प्राप्ति होगी। भगवान के इस भाव को न जानने के कारण संसारी आदमी कोसता है। वो मायापति है, उनके लिए धन संपत्ति दे देना कोई बड़ी बात है। भोग भोगने से शांति प्राप्त कराने की जो हमारे अंदर मन बुद्धि प्रेरणा देता है, गलत प्रेरणा देता है। क्योंकि भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम। भी मन में ये होता है कि अगर ये वो व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, मैं इसे प्राप्त कर लूं, सुखी हो जाऊं। अगर वो मिल जाए तो कुछ ही दिन बाद आप देखोगे कि तीसरे पे नजर चली जाएगी, फिर चौथे पे, मतलब आप गंदे होते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे। धन प्राप्ति से आपके अभाव की दूरी नहीं होगी, भगवत प्राप्ति से आपके अभाव की पूर्ति है। संसारिक जन नहीं कहते हैप्पी बर्थडे, ऐसे हैप्पी हो जाओगे जब तक तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, बुजुर्गों की सेवा नहीं है, तो तुम हैप्पी कैसे रह सकते हो? कहने से हो जाएगा, बोले हैप्पी बर्थडे, तो ऐसे हो जाएगा हैप्पी जब भगवान की कृपा का अनुभव करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, तब आप नाम जप करो सब, तभी जीवन सार्थक है। हमारी प्रार्थना है, भूल गए हो अपने प्रीतम को, वास्तविक प्यारे को भूल गए हो, इसीलिए सब परेशान हो। भूल मिटाना है, ऐसा कोई ना समझे कि हम धन के बल से, पद के बल से जो चाहे वो करें और हम सुखी हो जाएं, ऐसी भूल नहीं। तो नाम जप करो, जितना आप नाम जप करोगे तो उतने आप आनंदित रहोगे। जो हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है, वो तभी है जब हम पे भगवान प्रसन्न हो जाए। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्राय लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और अब जितना जीवन बचा है उसमें ऐसी कोई गलती ना हो, भगवान कृपा करके आगे बढ़ा देंगे। कभी भी मृत्यु हो सकती है, कि किसी को घबराना नहीं चाहिए। देखो वैसे भी एक बार ही तो मरोगे ना, और एक बार मरना है ना सबको, काहे को डरो यार। अब ऐसा भजन कर लो कि बार बार मरना ना पड़े।
एक बार मरे वो अपने प्रभु के पास पहुंच जाए। बड़ा झंझट है मरने जीने में, फिर पता नहीं कहाँ पैदा होंगे, कौन माई बनेगा, कौन बाप बनेगा, कौन परिवार बनेगा। आज कृपा करके निकाल दिया अपने मार्ग में, कल पता नहीं अगर हम चूक गए तो फिर फंस जाएंगे उसी में। जो इतना भजनानंदी महात्मा हिरन से प्रेम करके हिरन बन सकता है, तो अपने तो सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगेगी। हमें पता है आप ये ले जाओगे, हम पहले ही अपना नाम काट लेते, ये मेरी नहीं है। घबराहट कब पैदा होती है? जब ये मेरी हो कोई छीन लेगा। अब हम पकड़े बैठे हैं, काल बलवान छीन लेगा। हम आज अभी इसी क्षण मरने के लिए तैयार, बिल्कुल फिट। गाड़ी आवे बैठे चल दे, हमें कोई परेशानी नहीं। एक क्षण भी राधा नाम ना भूलो, बस बात बन गई। राधा नाम भूले तो चाहे 100 वर्ष जियो बेकार है, और एक सेकंड भी जिए तो काफी। राधा भी नहीं बोल पाए, प्राण गए, गई श्री जी के पास। प्राण ही तो निकलने है ना, हम पहले से छोड़े तैयार है, तो हमें क्या परेशानी।